तो हम हास बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मैं दो तीन ये छोटी सी नज़्म है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ ज़रा मैं पहले ये शेयर कर लूँ, फिर मैं इसकी तरफ आती हूँ। डिसएबिलिटी के बारे में है। एक फूल बगिया में मैंने देखा है जिसमें एक पंखड़ी कम है बाकी सारे फूलों से, पर उसे मुयस्सर है एक सा हवा पानी, एक जैसे रंगोबू, एक जैसा ही जादू। तितलियां हों, भंवरे हों या किसी की नजरें हों, उसमें और औरों में फर्क ही नहीं करती। हाँ मगर मेरे प्यारे, ये चमन का किस्सा था, आदमी की बस्ती में इस तरह नहीं होता। फूल रोता रहता है, फर्क होता रहता है। Again, as I told you earlier, मेरा ये टाइम डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो कुछ हर्डल्स की वजह से बाकी बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाते। तो लेट्स कैरी ऑन। What is a learning disorder? A learning disorder is present when the brain takes in and works with information in a way that is not typical. टिपिकल तरीके से वो बच्चा इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पा रहा, प्रोसेस नहीं कर पा रहा। इट कीप्स अ पर्सन फ्रॉम लर्निंग अ स्किल एंड यूजिंग इट वेल। कीप्स अ पर्सन का मतलब है कि उसको रोकती है, उसकी ये जो हर्डल है उसको रोकती है, वो सीख नहीं पाता, वो उसको उस तरह कर नहीं पाता। People with learning disorders by and large have average or above average intelligence. This is very important. Can I have a hand mic please? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने पहले कहा कि जो बच्चा हमारी क्लास में सबसे पीछे है, लेफ्ट आउट है, उसको हम कहते हैं नालायक है। तो प्लीज़ ये आज से आपने टर्म उस बच्चे के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि यहाँ लिखा है कि ये बच्चे जो हैं ये या तो एवरेज बच्चों में फॉल करते हैं या अबव एवरेज बच्चों में, ये बिलो एवरेज किसी तरीके से भी नहीं है, इनकी जहानत किसी से कम नहीं है। So there is a gap between their expected skills based on age and intelligence and how they do in school. Even when basic reading skills are mastered, children may have trouble with the following skills. Reading at a typical pace. आपने नोटिस किया है जो बच्चे इस कैटेगरी के हैं उनकी रीडिंग स्पीड कम है। Yes or no? Yes. Understanding what they read. अगर पढ़ भी लिया तो समझ में नहीं आया। Recalling correctly what they read. जो उन्होंने पढ़ा था उसको वो recall या दोबारा आपको पढ़ा, आपको समझा नहीं सकते कि हमने क्या पढ़ा है। Making conclusions based on their reading. और सबसे बड़ी बात spellings. हाथ खड़ा करके बताइए कितना बड़ा मसला है स्पेलिंग्स का, बहुत बड़ा मसला है। तो ये वो बच्चे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब कॉमन लर्निंग डिसऑर्डर्स ये सब हैं: रीड, राइट, डू मैथ, यूज और अंडरस्टैंड लैंग्वेज, सोशलाइज, लर्न अदर स्किल्स दैट डोंट इन्वॉल्व वर्ड्स। यानी कि नॉन वर्बल में भी लर्निंग डिसऑर्डर्स रखने वाले बच्चे पीछे हैं। रीडिंग इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग स्पीच। हम हमेशा समझते हैं कि रीडिंग का ताल्लुक बस देखने से है। ऐसा है कि नहीं कि किताब में जो लिखा है वो हमने पढ़ना है, तो बस इसमें तो विजुअल्स इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है। रीडिंग का डायरेक्ट ताल्लुक किससे है? स्पीच के साथ। लर्निंग डिसऑर्डर्स विद रीडिंग ऑफन आर बेस्ड ऑन अ चाइल्ड्स ट्रबल अंडरस्टैंडिंग अ स्पोकन वर्ड एज अ मिक्स ऑफ डिस्टिंक्ट साउंड्स। ऐसे बच्चे अलग अलग आवाज़ों को मिलाकर एक आवाज़ बना नहीं सकते। This can make it hard to understand how a letter or letters represent a sound and how letters make a word. एक लेटर किस आवाज़ को represent कर रहा है? A says A, B says B, C says ख। ये चीज़ उनको समझ नहीं आती। और ख at cat, ये बात भी उनको समझ नहीं आती कि ये कैसे ज्वाइन करके इनकी आवाज़ें मिक्स कैसे हो रही हैं। This can make it hard to understand how letters represent a sound. Okay. Problems with short-term memory. इन बच्चों की short-term memory खराब होती है, जिसको दूसरे अल्फाज में कौन मुझे बताएगा short-term memory का एक और नाम भी है? Short-term memory का एक और नाम भी है। Who can tell me?
शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। यू कैन नोट इट डाउन, शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। अब लर्निंग डिसऑर्डर्स काफ़ी सारे हैं, जैसे सर काशिफ ने बताया कि आई माइट बी टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म एंड मैनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम इट, लेकिन आज का जो मेरा मौजू है वो ज़्यादा डिसलेक्सिया पे। किस पे है? डिसलेक्सिया। आपने अगर मूवी देख ली है, फिल्म देख ली है, तो आपको इस चीज़ का अच्छा अंदाज़ा हो गया होगा। हो गया है या नहीं? हो गया है, ठीक है। वर्किंग मेमोरी, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। One of the most common types of learning disorders is a reading disorder called dyslexia. सबसे common disorder जो है वो है dyslexia. It causes you to have trouble picking out different speech sounds in words and learning how letters relate to each other. Letters आपस में relate कैसे करते हैं, मिलके आवाजें कैसे बनाते हैं, ये डिसलेक्सिस बच्चे को समझ नहीं आता। ये राइटिंग रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स स्किल्स। अब ये राइटिंग डिसऑर्डर है तो मैं सोच रही हूँ टाइम शॉर्ट है तो हम इस पे भी बात ना करें। वैसे मैं मेंशन कर देती हूँ कि राइटिंग जो डिसऑर्डर है उसको डिस्ग्रेफिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मैथ लर्निंग डिसऑर्डर है जिसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं। आपने देखा है कि कुछ बच्चों को रीडिंग तो आती है, वो राइटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उनसे बोला नहीं जाता, आर्टिकुलेट नहीं कर सकते, बहुत एफर्ट, बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है।